हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। एक्सरसाइज 9.1 का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं। चैप्टर 9 क्लास 9 के एनसीईआरटी से लिया गया है। पहला प्रश्न, रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे हैव द सेम रेडियस। याद रखिए कि अगर दो सर्किल जो है कॉन्ग्रुएंट्स हैं तभी जबकि सेम रेडियस के हों। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द, हमें प्रूफ करना है इक्वल कॉर्ड्स अगर आपके कॉन्ग्रुएंट्स सर्किल में दिए गए हैं, वो एंगल जो सबटेंड करेंगे सेंटर पे वो इक्वल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन है हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल सेम रेडियस की और दो कॉर्ड्स जो इक्वल हों उन दोनों सर्किल में। आप सर्किल के बारे में फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल में, कि टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे हैव द इक्वल रेडियस एंड कलेक्शन ऑफ पॉइंट पे डिपेंड करता है। एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे सेंटर कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने वहाँ पे बताई हैं। और ये शेप कैसे बनता है डिपेंड करता है रेडियस पे। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों सर्किल क्या होते हैं, एक दूसरे पे सुपरपोज होते हैं जबकि उनके रेडियस बराबर हों। ठीक है, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। सेंटर पे सेंटर और सरकमफ्रेंस भी सरकमफ्रेंस पे कवर करता है। और ये दो कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल की निशानी है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। कंसीडर टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैव द सेंटर ओ एंड ओ डैश। हमने लिया, ठीक है, दो सर्किल ऐसे लिए जिनमें सेंटर ओ और ओ डैश है, ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल है। और दो कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इक्वल लेते हैं। ठीक है, ये गिवन है। आप दो कॉर्ड्स लेंगे, रेडियस यहाँ पे सेम है सर्किल का। ठीक, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं। बात समझ में आ रही है। और हम एक कॉर्ड्स लेते हैं ए बी और सी डी। ए बी जो है ओ सेंटर का है और सी डी जो है ओ डैश सेंटर का है। इसको हम ज्वाइंट करते हैं, दूसरा रेडियस को, बी पॉइंट को यहाँ से ओ पे और यहाँ पे सी को ओ डैश से ज्वाइंट करते हैं। चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं इन दो ट्राइंगल्स को लेकर कॉन्ग्रुएंसी। और हम बताना चाहते हैं कि सेंटर पे क्या होगा, इक्वल एंगल बनेगा इन दोनों इक्वल कॉर्ड्स की वजह से। ठीक है, तो दो ट्राइंगल आपके पास हैं और इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाते हैं। इसका मतलब रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके। और फाइनली गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हम एस के थ्रू जो है, कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो दो ट्राइंगल लिए और दोनों में हमने कॉर्ड्स इक्वल दिया, गिवन है, और रेडियस दोनों इक्वल हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश, ओ ए की वैल्यू ओ डैश सी के इक्वल है। फिर ओ बी ओ डैश डी के इक्वल है, ओ बी जो है ओ डैश डी के इक्वल है। अब आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल एस एस के थ्रू इन दोनों को आप बोल सकते हैं कि ये दो साइड से कि ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं। ठीक है, फाइनली हमारे पास अब सीपीसीटी के थ्रू ये बात कहने के लिए हो गया कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स में, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी। ठीक है, ये आप सीपीसीटी के थ्रू बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेंस इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। ये हमने प्रूफ कर लिया कि इक्वल कॉर्ड्स जो हैं सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल अगर दोनों सर्किल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो, एक ही रेडियस के हो। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इट्स कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल। इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे कौन? दो कॉर्ड्स ऐसे हैं कॉन्ग्रुएंट सर्किल के। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब हुआ कि रेडियस इक्वल है। ठीक है, और दो कॉर्ड्स हमने ले लिए, ये पता नहीं है कि ए बी सी डी के इक्वल है या नहीं, ये प्रूफ करना है। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ये आपको बताना है। और गिवन है सबटेंड इक्वल एंगल। ठीक है, ओ सेंटर पे क्या होंगे, ए बी द्वारा जो है इक्वल एंगल सबटेंड होंगे, ये हमारा गिवन है।
और उसके बाद रिलेशन आपको किस में बताना है, ए बी और सी डी के बीच में रिलेशन बताना है। आपको दो चीजें गिवन है, एक कॉन्ग्रुएंट सर्किल और इक्वल एंगल सब्टेंड बाय द कॉर्ड्स। तो फाइनली हम ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी ले लेंगे, कंसीडर कर लिया। और इसमें हमने एंगल गिवन है ए ओ बी इक्वल, यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इक्वल्स एंगल्स आपको गिवन है, ठीक। सेकेंड पार्ट ये है कि कॉन्ग्रुएंस सर्किल है दोनों, तो रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए ओ बराबर ओ डैश सी एंड बी ओ या ओ बी बराबर ओ डैश डी। अब आप देखिए कि इंक्लूडेड एंगल एस एंगल एंड साइड, साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल ए है, यहाँ भी साइड्स और एंगल इंक्लूडेड है, ठीक है, बीच में। तो आपका रूल हो गया एस ए एस के थ्रू, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे इन दोनों ट्राइंगल्स की एस ए एस के थ्रू। और उसके बाद आप कहेंगे कि जब कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल हो गए तो सी पी सी टी के थ्रू आप बोलेंगे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब ए बी बराबर सी डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।